जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है कि आप लोग सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए गुरु जी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और आपके ना जाने कितने सवालों के जवाब भी देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने। और संगत जी, मेरा आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है। मैंने आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आप लोगों से मेरा नर्म निवेदन है कि आप लोग कृपया करके कॉल ना करें। आप लोग किसी भी समय, रात में, दिन में, कभी भी कॉल करते हैं। संगत जी, मैं कॉल नहीं किसी का भी ले पाती हूँ, मेरी भी थोड़ा सा वर्किंग लाइफ है और काफ़ी कुछ है। तो संगत जी, प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि कृपया दूसरे की भी थोड़ा सा लाइफ का समझें, प्राइवेसी को समझें। आप कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपकी क्वेरी देख के आपको रिप्लाई करूँगी, लेकिन आप बार बार कॉल या मैसेज ना करें। संगत जी, चलिए अब हम गुरु जी के शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। और हाँ संगत जी, मेरी आप सभी से एक और विनती है कि आप लोग अगर गुरु जी महाराज को दिल से मानते हैं ना, तो किसी भी तरह की कोई भी वहमों में ना पड़े। मैं बहुत सुनती हूँ, मैं अपने चैनल पे सत्संग अपलोड करती हूँ, मैं बहुत सारे चैनलों के सत्संग सुनती भी हूँ। तो उनमें ना बहुत होता है कि ऐसे डरावने थंबनेल थे, वो मैं पढ़ करके डर गई, तो हमने डर के मारे सत्संग सुना। तो संगत जी, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग सच में गुरु जी को मानते हैं ना? सच में गुरु जी पे बिलीव करते हैं ना? अगर गुरु जी पे बिलीव करते हैं तो डर कैसा? ठीक है, थंबनेल जो भी डाल रहा है कोई भी, मैं तो उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप लोग ऐसे थंबनेल डालते हैं, बट स्टिल आप लोग कोई भी अगर कुछ भी कर रहा है तो आप पहले तो डरना छोड़िए। आपको लगता है आपको सत्संग सुनना है तो सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप सत्संग नहीं सुनेंगे तो गुरुजी महाराज तो सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग देने वाले हैं, वो तो किसी का भी बुरा करने वाले हैं ही नहीं। तो आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर हमने सत्संग नहीं सुना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? संगत जी, आप लोग भगवान के साथ डील करें। गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है, किसी इंसान के साथ डील नहीं कर रहे कि अगर हमने उसकी शर्त नहीं मानी तो हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सॉरी अगर मेरी बातों से किसी को भी बुरा लगा हो, बट पता नहीं क्यों मैं अभी गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे बैठी तो मेरे मन से, मेरे मुंह से एकदम से ये सब बातें निकली। ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। चलिए संगत जी, अब आज जो है 14 जुलाई नहीं, हाँ 14 जुलाई है और मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, सबसे पहले तो आपसे बहुत माफी मांगती हूँ कि मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ और बहुत लेट लेट शुक्राना करती हूँ। आपके लगातार मुझे मैसेजेस आते हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी शुक्राना आपका चलते फिरते तो कर लेती हूँ, लेकिन सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। संगत जी, सावन लगा है परसों से, और आई मीन कल से, और मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे कल से अपनी ब्लेसिंग्स, अपने दर्शन देने शुरू कर दिए। कल मेरे बेटे का बर्थडे है, 15 तारीख को। 13 तारीख को हम लोग उसके लिए गिफ्ट स्टोर में साइकिल लेने गए। हम लोग जहाँ साइकिल लेने गए वहाँ बहुत बड़ा रेड ट्रोली में गुरु जी महाराज का स्वरूप। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत खुशी हुई मुझे देखकर। संगत जी, गुरुजी महाराज, सॉरी बीच में थोड़ा सा मैं पीछे की साइड जा रही हूँ। गुरुजी महाराज की बर्थडे वाले दिन गुरुजी महाराज ने सुबह मेरे को अपने वर्क पे जाते टाइम गुरुजी की गाड़ी दिखाई। ओम ओम नमः शिवाय दिखा मुझे, जय माता दी। अच्छा संगत जी, एक और बात, जब भी मेरे को ओम नमः शिवाय या शिव जी का कुछ दिखता है तो साथ में जय माता दी जरूर दिखता है। और मेरे, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी से कनेक्ट हुई थी, जब गुरु जी का स्वरूप फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था, तो गुरु जी महाराज और माता रानी एक साथ आए थे और तब से दोनों के दोनों मेरा हाथ पकड़े हुए, दोनों के दोनों मुझ पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। उसके लिए मैं गुरु जी महाराज और माता रानी दोनों का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम कहते हैं ना नादान मनुष्य हैं, तो गुरुजी महाराज का मैसेज तो आया था कि मैं अपनी बर्थडे वाले दिन तुझे 4 सरप्राइज दूंगा, तुझे गिफ्ट दूंगा, तुझे ब्लेसिंग दूंगा, रिटर्न गिफ्ट दूंगा। और मैं पूरा दिन स्टूपिड ये सोचती रही कि गुरुजी महाराज ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। मतलब फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सुबह से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी, उन पर ध्यान ही नहीं दिया। बस ये सोची गुरुजी महाराज ने तो ऐसे बोला था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने सत्संग, काफी संगतों के सत्संग सुने।
सत्संग सुने तो उन्होंने संगतों ने बताया कि उनको ऐसे ऐसे ब्लेसिंग सुनी, तब मुझे समझ में आया कि अरे हाँ, गुरुजी महाराज तो मुझे लगातार ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी की गाड़ी दिखाई, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिखाई, भोले बाबा दिखाए, ओम नमः शिवाय दिखाए, ओम दिखाया, जय माता दी दिखाया। मतलब इतना मेरा 10 मिनट का रास्ता है मेरे घर से मेरे वर्क प्लेस का, और 10 मिनट तक मुझे लगातार गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रही। 777 777 सब कुछ तो दिया गुरुजी ने मुझे उस दिन। तो नंबर वन पर कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी आपका। मैं आपकी सच में इतनी नादान बच्ची हूँ गुरुजी कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को समझ ही नहीं पाई। और संगत जी, गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में जब मैं अपने वर्क प्लेस पे जाती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे ब्लेसिंग्स अपनी देते हैं। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे मुझे ओम दिख जाते हैं जहाँ पे मैं रोज निकलने के बाद नहीं दिखता मुझे। तो ये सब क्या है? अगर आप एक जगह से रोज निकल रहे हैं, वहाँ पे आपको ओम नहीं दिख रहा और एकदम से अचानक आपको ओम दिख रहा है, तो ये क्या है? ये तो मेरे गुरुपा की कृपा है ना? ऐसे ही 777 नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे मिलती रहती है मेरे गुरु जी से। संगत जी, अभी मुझे जो जितना याद आएगा मैं उतना ही बोलूंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि हम अपने बेटे के लिए साइकिल लेने गए, वहां मुझे गुरु जी महाराज के दर्शन हुए। आज सुबह संगत जी, मेरा रावण का मंडे था, तो मैं सोची थी व्रत रखूं नहीं रखूं, रखूं नहीं रखूं। तो मैं मतलब मैंने कहा चलो मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा है और मेरे को ऑफिस भी जाना, मतलब अपने वर्क प्लेस पे भी जाना होता है, तो थोड़ा सा हस्बैंड अंकल रखते नहीं। थोड़ी सी चीजों में मैंने कहा चलो मैं इतना नहीं मैनेज कर पाऊंगी, तो मैं नहीं रखती। पर मेरे भोले बाबा, हर बार मैं यही डिसाइड करती हूँ कि मैं व्रत नहीं रखूंगी, लेकिन मेरे भोले महाराज रखवा लेते हैं मेरे से। तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। तो सुबह भी यही हुआ, कल रात तक मैंने डिसाइड किया मैं फास्ट नहीं रखूंगी, सुबह एकदम से मैं फास्ट रख रही हूँ। सारी तैयारी कर ली, सब कर लिया। संगत जी, मैंने ना घर पे एक छोटा सा शिवलिंग मंगवाया, क्योंकि मैं ना शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा पाती थी, जो कि मेरा मन होता था। हालांकि मंदिर मेरे घर के नीचे है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं जाती थी। तो मैंने घर पे, मेरे मन में आया एक दिन थॉट बैठे बिठाए कि छोटा सा घर पे एक शिवलिंग लाते हैं, उस पर डेली हम जल चढ़ाएंगे। तो मैं लाई, उसके ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर पे पूजा करी अपने भोले बाबा की, फिर मैं नीचे मंदिर गई, मंदिर में पूजा करके आई। मंदिर में पूजा करके जैसे ही आई, तो संगत जी इस मतलब अपने मैं ना एक कभी स्कूल में वर्किंग हूँ एज अ टीचर। तो मैं अपने स्कूल जाने के लिए जैसे ही निकल रही थी, तो मैं फ्रिज में अपने दूध का बर्तन रखने जा रही थी। संगत जी, जैसे ही मैंने फ्रिज खोला दूध का बर्तन रखने के लिए, पूरा भरा हुआ दूध का बर्तन मेरे हाथ से गिर गया, जो कि आज तक नहीं गिरता और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कैसे गिर गया। पूरा दूध पलट गया। और संगत जी, मैं उसको क्लीनिंग वगैरह में लग गई, मेरे अंकल उसको क्लीनिंग करने में लग गए। ये सोचिए संगत जी, कितना बड़ा कोई कष्ट होगा जो गुरुजी महाराज ने इतने छोटे में काट दिया दूध गिरा करके। मैं क्यों, आप देखिए संगत जी, हम लोग ये गुरुजी महाराज की संगति इस चीज को मान सकती है। बाकी जो लोग होंगे रैंडम ना, वो तो बहमों में पड़ेंगे, दूध का गिरना अच्छा नहीं होता, दूध गिर गया कोई अपशगुन हो गया, या भगवान ने हमारी पूजा नहीं स्वीकार दी। वो तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें भगवान की ब्लेसिंग्स के बारे में बताया, समझाया कि जब ऐसा कुछ होता है तो भगवान हमारे कोई कष्ट काट के हमारे को बचा रहे होते हैं। संगत जी, मैं अपने अगर वर्क प्लेस को उस समय पे निकलती और रास्ते में मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग या कुछ प्रॉब्लम होता, तो वो कैसा होता। इसीलिए गुरुजी महाराज ने कहा, ले बेटा दूध गिर गया, अब तू इसको साफ कर और 10 मिनट बाद निकल, ताकि जो भी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आनी थी वो प्रॉब्लम निकल गई। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अच्छा संगत जी, अभी ना आई थिंक सैटरडे की बात है, मैं रात में ऐसे ही रैंडम भी कुछ ऐसा कुछ था कि हल्का सा मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा नहीं, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ आर्ग्यूमेंट टाइप। तो मैं इरिटेट होके बाहर सोफे पे जाकर के लेट गई। मैं सोफे पे जाकर लेटी, लेटे लेटे मेरे को नींद आ गई। गुरुजी से बातें करते करते सोई थी। गुस्सा तो आता ही है जब से कुछ लड़ाई झगड़ा होता है ऐसे, तो मैं गुरुजी से शिकायतें कर लेती हूँ सारी। गुरुजी ये ऐसे, गुरुजी वैसे, गुरुजी इनको बुद्धि दो, वगैरह वगैरह। तो मैं बोल बाल के सो गई। मुझे ना याद नहीं रहते सपने जो है। तो संगत जी, मुझे ना सुबह सो के जब मैं उठी, अपने रूम में गई, नॉर्मल सारा दोनों रहा, मतलब उन लोगों के बीच में बातचीत वगैरह सब नॉर्मल रहा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, एकदम से मेरी निगाह गई, गुरु जी महाराज का जो लौकिक स्वरूप मैंने पहन रखा है गले में, वो नीचे से पूरा काला, बाउंड्री से और साइड से भी काला हो गया। और मैं ऐसे ही उसको ऐसे बार बार कर रही थी, तो वो उनका जो स्वरूप है वो निकल के मेरे हाथ में आ गया। संगत जी, इतने टाइम से मैंने वो लौकिक स्वरूप पहना हुआ है, कभी काला नहीं पड़ा।
फिर लौकिक स्वरूप तो मैंने चिपका दिया वापस, लेकिन सोचिए कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया। और सपने में मैंने देखा था उसी सोफे के ऊपर वहीं पर मेरे हस्बैंड अंकल बैठे हुए थे और मेरी सासू माँ आई हुई थी। तो मैंने उनसे बात, मतलब बाकी का मुझे कुछ याद नहीं, बट मेरे को एक सेकंड के लिए रिकॉल हुआ, तो ये गुरुजी महाराज ने ही रिकॉल कराया। और मेरी जो सासू माँ है वो ब्लैक मैजिक एंड ऑल करती हैं, उन्होंने हमारी फैमिली में बहुत निगेटिविटी क्रिएट किया हुआ था। वो तो गुरुजी महाराज का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतनी सारी प्रॉब्लम से, इतनी निगेटिविटी से बाहर निकाला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, एक ये गुरुजी का शुक्राना मेरे। अच्छा संगत जी, अब आते हैं आज पे। संगत जी, आज मैं आपको सत्संग रिकॉर्ड करते हुए भी कितनी खुश लग रही हूँ, उसका रीजन है सुबह सुबह जब मैं अपने वर्क से, मतलब स्कूल में गई, पहुंची, तो हमारे जो प्रिंसिपल है ना, वो 2 दिन के लिए लीव पर है। तो उन्होंने अपनी कोई क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, उनको स्कूल भेजा हुआ था अपने प्लेस पे। तो वो आए, मैं नीचे अपना वर्क करके पूरा दिन के बाद जब गई ऑफिस में किसी वर्क के लिए, तो रैंडमली उनके हाथ में ना ब्रेसलेट था। मेरा उस पर ध्यान गया, अच्छा इतना छोटा उसमें वो गुरुजी का स्वरूप था कि मुझे दूर से दिखा कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक कलर के बीट्स दिखे। एकदम से मेरे मन से ऐसे निकल गया, आप गुरुजी की संगत हो? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा एक बार दिखाना अपना स्वरूप। मैंने उनके पास जाकर देखा तो हमारे प्यारे प्यारे गुरु का संगत जी, एक गुरु जी ने मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग दी। दूसरा संगत जी, जब हम वहां गए, हाँ, अपने बेटे की मैं साइकिल पिक करने गई, तो वहां पे मुझे गुरु जी महाराज का स्वरूप दिखा। और संगत जी, मेरे ना माइंड से अभी अभी स्लिप हो गया, एक और जगह कहीं पे मुझे मेरे गुरु जी महाराज का स्वरूप दिखा था, कहीं तो दिखा था संगत जी। तो आज मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। सुबह मुझे ओम के दर्शन हुए, और 7777 की तो होती रहती है। अच्छा, जब मैं स्कूल से अपने बेटे की साइकिल लेकर के आई, तो उसके साथ ऐसे वो चला के देख रहा था, मैं बैल्कनी में थी, तो हमारे जहाँ पे प्लांट्स लगे ना, एकदम से मुझे बहुत तेज फ्लावर की फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे पेड़ लगा हुए, इनमें से आई होगी। फिर मेरा ध्यान गया एकदम, अरे अभी तो हमारे प्लांट में कोई फूल लगा ही नहीं है। तो मैंने अपने सारे प्लांट्स को ना ऐसे ऐसे स्मेल करके देखा, कोई फ्रेग्रेंस नहीं। तो मैंने समझ गई मेरे प्यारे गुरु जी आए थे अपनी ब्लेसिंग्स लेने। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी, मुझे एक और बार गुरु जी की ब्लेसिंग फील हुई थी, अब मेरे को याद नहीं आ रहा कैसे। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, आज मेरे गुरु जी महाराज ने ना मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स, जैसे कहते हैं ना, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज ने मुझे 2 से 3 बार अपने चोले में दर्शन दिए। और मतलब मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, आपकी हर एक ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी हर एक रहमत के लिए गुरु जी। गुरु जी, आपका कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। और आपकी इस बेटी से जो भी गलतियां होती हैं, जो कि होती नहीं है, बहुत गलतियां होती हैं गुरु जी, तो उसको क्षमा करना गुरु जी, प्लीज क्षमा करना अपनी इस बेटी को। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। संगत जी, अगर सत्संग बोलने में या करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो किसी भी तरह की, तो मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम दूसरी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की वॉइस में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत 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 प्रेम भरा नमस्कार। सारी संगत को भी प्रेम भरा नमस्कार। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरे पेट में ना बहुत सुबह सुबह पता नहीं कैसे बहुत दर्द उठी और एकदम पानी जैसा मोशन पास हुआ। ऐसा मुझे कभी होता नहीं है, और 2-3 बार आया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लिक्विड शरीर से अगर जाता है तो मिनरल लॉस भी होता है। तो इतनी वीकनेस और इतना दर्द, मुझे समझ नहीं आया। मेरे हस्बैंड की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं चल रही है, बेटा भी ऋषिकेश गया हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं अभी क्या करूं। सडनली मुझे ध्यान आया, अरे गुरु जी का जल प्रसाद ले, और उनका जो टीका है, चंदन टीका, वो तुम्हारे पास है तो फिर क्या सोचना। कई बार कैसे मति, जिसे कहते हैं ना, भ्रंश हो जाती है, मति भ्रंश कहते हैं ना इसे,
मेरे को बिल्कुल ध्यान आया तो मैंने तुरंत अपना हाथ गीला किया और जो गुरुजी के माथे पे चंदन तिलक लगा हुआ था उसको लेके अपनी नाभि के आसपास लगा लिया। जैसे छोटे बच्चे को पेट दर्द होता है तो नाभि के आसपास हींग लगा दी जाती है, ये मुझे आइडिया था ना, उसी तौर पे मैंने चंदन टीका को अपने उस जगह पे चारों तरफ लगा लिया लेप के तरीके से। और जो गुरुजी का जल प्रसाद पास में उनकी बॉटल वहाँ से मिली थी जन्मदिन वाले दिन, उसमें से एक घुट पानी पी लिया और गुरुजी से प्रार्थना की कि आप ध्यान रखेंगे, अब आपके ऊपर ही है सब कुछ। और ये कमाल की बात है कि मतलब जो मेरे को 5 ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुआ तो 7-8 मिनट, नॉट इवन 10 मिनट, उतने फ्रीक्वेंसी से जो लूज़ मोशन आए थे, वो मोशन क्या थे, बिल्कुल पानी, जैसे किसी ने टैप चला दी हो। थोड़ा-सा अजीब लग रहा था मुझे क्योंकि मैं जनरली भगवान की दया से बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस की हुई है गुरुजी ने मुझे। तो थोड़ा-सा चिंता हुई कि ये क्या हुआ? तो मुझे ध्यान आया रात को मैंने मैदे की बनी हुई मठियाँ बहुत सारी खा ली थी। घर में ही बनवाई थी अपनी कुक से और 11-12 बजे के करीब, और वो मैंने ओवर ईटिंग ही की थी। तो शायद हो गया। और मॉर्निंग में उठी तो जो चावल की कंजी बनाई जाती है कि बचे हुए चावलों में पानी डाल दो, डुबो के रख दो, तो वो पानी पी लिया था। आई डोंट नो क्या ये रिएक्शन हुआ या जो भी है, बहुत सीवियर पेन थी, अनबियरेबल, जो बिल्कुल चली गई। उसके बाद से बिल्कुल मेरा पेट सेट है। अंदर से मुझे थोड़ा-सा भय था कि मैं मंदिर जाना है मुझे और कहीं मेरे को ज़रूरत ना पड़ जाए वापस भाग के वॉशरूम आने की। तो गुरुजी से प्रार्थना करके मंदिर भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ होकर के आए, वो भी अच्छे से रहा। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। कितने सारे सत्संग होते हैं, भूल जाते हैं हम तो बीच में, गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। हर पल पे आपके जो ब्लेसिंग्स हैं उनको हम पाते रहते हैं और उसकी वजह से सुकून आता रहता है, लेकिन हम उतना उससे आपको शुक्राना नहीं करते, उसके लिए माफ़ी गुरुजी। बहुत जीवन में भी शांति है। आपके आगे जो अरदास लगाई हुई है उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आएगा आपका मेरे पास जवाब। बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि तुझे बहुत सारा धन मिलने वाला है। बहुत सारी पॉज़िटिव बातें जो मैं एक्सपेक्टेशन अपने मन में रखे हुए हूँ आपसे कुछ सिचुएशंस को लेकर के, वो उन पे पूरी सही उतरती हैं। तो उन सब के लिए एडवांस में गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे मालूम है जो हमें 10% अपना खुद ही भुगतान करना होता है, हम उसी में से शायद गुज़र रहे हैं। लेकिन बहुत बेफ़िक्री है, मन में बहुत सुकून है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।